आप कहीं बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, या फिर आप किसी बैंक में कोई काम करवाने जाते हो, तो वहाँ पर आपको कहा जाता है कि सर आप जो है एप्लीकेशन लिख करके दीजिए। कोई भी काम करवाना हो तो एप्लीकेशन लिख करके दीजिए। तो हम आपके लिए एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम आप लोगों को अनेक टाइप के एप्लीकेशन लेटर्स और नोटिस आदि लिखने को बताएंगे। तो यह वीडियो हमारे सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग एक एप्लीकेशन लिखेंगे जिसमें हम प्रिंसिपल से कहेंगे कि हमें लीव चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बीमार हैं, इलनेस के कारण। ठीक ना? तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। उससे पहले जो हम अपना इंक बदल लेते हैं, मैं ब्लू कर लेता हूं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे हो जिसमें हम किसी से लीव, जैसे प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान। हिंदी में ऐसा ही लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखते हैं टू। टू मतलब हो गया सेवा में, ठीक है ना? टू कोमा, उसके बाद आपको क्या लिखना है? आप किसके पास लिख रहे हो? हेडमास्टर लिख रह सकते हो या प्रिंसिपल लिख सकते हो। तो मैं प्रिंसिपल के पास लिख रहा हूं, लिखूंगा द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, अब हमने क्या लिखा? द प्रिंसिपल। अब ये कहाँ की प्रिंसिपल है उसका भी नाम लिखना पड़ेगा। तो नीचे आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। मैं यहां पर कोई सा भी लिख देता हूं, मेरे गांव के आसपास है, के ए हाई हाई। अब यहां पर देखिए हाई स्कूल होगा, मैं लिखूंगा के ए हाई स्कूल। और आप जहां पे वो स्थित है उसका आप नाम लिख सकते हो। तो मैं आप लिख देता हूं, ये है मधेली, मधेली बाजार और शंकरपुर, शंकरपुर। ठीक है, मैंने क्या लिखा? टू द प्रिंसिपल के ए हाई स्कूल मधेली बाजार शंकरपुर। ठीक है। अब ये हम कई बार क्या करते हैं, हम अपने क्लास टीचर के थ्रू देते हैं या फिर हम डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जाते हैं। अगर आप लोग डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जा रहे हो तो नहीं लिखेंगे। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल के पास लिखिए, तो हम डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं, तो थ्रू हम नहीं लगाएंगे, किसी के थ्रू हम नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग किसी के थ्रू दे रहे हैं। या फिर आप सब्जेक्ट को पहले लिख सकते हैं, तो मैं सब्जेक्ट लिख लेता हूँ। तो देखिए सब्जेक्ट और थ्रू हम जब लिखेंगे तो ये जो टू लिख रहे हैं इसी के सामने होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ पहले सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब हो गया हम किस मामले में सर से छुट्टी ले रहे हैं। तो सिंपल लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर, एप्लीकेशन फ्रॉम सिक लीव। सिक लीव मतलब बीमारी के लिए, बीमार हो गए हैं इसलिए हम लोग जो है छुट्टी ले रहे हैं। इलनेस लिखिए आप सिकनेस लिखिए, आपको एक ही बात होता है। चलिए, अब हम किसी के थ्रू दे रहे हैं तो मैं वो लिख देता हूँ। अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ थ्रू। थ्रू किसके थ्रू हम दे रहे हैं? तो हम क्लास टीचर के थ्रू दे सकते हैं या फिर और किसी के टीचर थ्रू दे सकते हैं। मैं क्लास टीचर का नाम ही लिख देता हूँ। सॉरी, नाम नहीं लिखना, सिर्फ लिख देना क्लास टीचर। ठीक है, ओके। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है और इसी के सामने लिखना है सर रिस्पेक्टफुली। आप किसी को ऐसे तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, तो उसके लिए हम रिस्पेक्ट दिखाएंगे, लिखेंगे रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली। उसके बाद आपको लगाना है कोमा। अब यहां से आता है पॉइंट। देखिए कि अभी अगर आप लोग प्रिंसिपल के पास कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आपको सेम टू सेम यहां से लेके और यहां तक सेम टू सेम छाप देना है। कुछ नहीं करना, सिंपल टू सिंपल लिख देना है। उसके बाद हम कोई काम करेंगे। अब जो ये बीच में हम लिखेंगे ना, ये सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होगा। अब जो ये हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सॉरी इसके बाद जो लिखेंगे हम लोग, ये हमारे कमांड में है कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा सेम होगा जितना अभी हमने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम आगे लिखते हैं। देखिए मैं बीमार हूँ, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, बता रहे हैं सर को हम अपने लेटर के थ्रू। तो लिखेंगे आई एम हियर, मैं यहाँ आया हूँ। आई एम हियर टू इन्फॉर्म, आई एम हियर टू इन्फॉर्म यू
मैं यहाँ आपको बताने आया हूँ दैट, दैट क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। दैट कोमा लगाएंगे, आई एम सफरिंग सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम, अब जो हम लिखेंगे तो ये सर के सामने से लिखेंगे, ठीक है ना, फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सिंस, हम समय को बताने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। ओके, क्या कहा जा रहा है, रिस्पेक्टफुली आई एम हियर टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। मैं आपको यहाँ बताने आया हूँ कि मैं पिछले रात से फीवर से पीड़ित हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ, ठीक ना। चलिए, द डॉक्टर, हम ये भी बताएंगे हमें बुखार से पीड़ित हूँ, तो डॉक्टर ने कहा है आराम करने के लिए, तो हम लिखेंगे द डॉक्टर हैड, हैड का प्रयोग करेंगे, द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड मी, किसको एडवाइज कर रहे हैं, किसको बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे, मैं बीमार हूं ना, तो इसलिए मैं लिखूंगा एडवाइज्ड मी टू टेक 4 डे रेस्ट, जितना दिन का आप छुट्टी लेना चाहते हैं उतना दिन लिख देंगे, मैं लिख देता हूँ 4 डे रेस्ट। ओके, चलिए, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मैं यहाँ आपको इन्फॉर्म करने आया हूँ कि मैं पिछले रात से बुखार से पीड़ित हूँ और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आपको 4 दिन का रेस्ट लेना है। ओके, चलिए, अब हम क्या लिखेंगे, आई देयरफॉर कोमा लगाएंगे आई के बाद, रिक्वेस्ट, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, टू ग्रांट मी, मुझे परमिशन दीजिए, कितना दिन का, तो 4 दिन का छुट्टी, 4 डे लीव, 4 डे लीव फ्रॉम, किस दिन से किस दिन आप लेना चाहते हैं वो आप लिखेंगे फ्रॉम, तो आज का डेट आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं डेट इस तरीके से लिख देता हूँ, 2024 आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक ना। डेट जैसे मैं 1 और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और आपको जितना है उतना आप लिख दीजिए, 2, यहाँ से हम कितना 1 5 1 और उसके बाद आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, आई देयरफॉर, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे 4 दिनों की लीव दीजिए, कब से कब तक, फ्रॉम का मतलब कब से कब तक, ठीक ना, 1 तारीख से टू 5 तारीख तक, ठीक ना, या फिर जितना आप लिखना चाहे, जितना दिन का आप छुट्टी लेना चाहते हैं उस हिसाब से अपना डेट चूज करेंगे। अब आपको छुट्टी मिल गई है तो इसके लिए एक थैंकफुल सा इमोशन क्रिएट करना है, तो हम लिखेंगे आई शैल बी, तो यहाँ पर हम लिखते हैं आई शैल बी हाईली, क्या लिखेंगे, हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, मतलब इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा या रहूंगी, जो भी आप लिखना चाहते हैं। अब इसके बाद ऐसे करके आप दे सकते हैं और लिखेंगे योर ओबीडियंटली, ठीक ना, या फिर ओबीडियंटली। अब आप अपना नाम लिख सकते हैं, मैं अपना नाम यहाँ पर लिख देता हूँ नीतीश कुमार, और आप अपना क्लास लिखेंगे, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, ठीक ना, आपको जैसे अपना लिख देना है, मैं इसे XX लिख देता हूँ। उसके बाद आपका रोल नंबर क्या है, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी, डेट, कुछ आप इस तरीके से टेढ़ा करके आप लिख सकते हैं, डेट मैं आज का लिख देता हूँ, तो आज वैसे है कुछ भी, चलिए हम एक एक कर देते हैं, जिससे हमें क्योंकि शुरुआत हमारी आज से ही होगी,
1 तारीख से ही, तो मैं 1 तारीख लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं फ़िलहाल ऐसे रखूँगा। चलिए, अब यहाँ तक आपने लिख लिया है और ये एप्लीकेशन पूरी तरीके से आपका कंप्लीट है। एक आप प्रिंसिपल को दे सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, ठीक ना। अब कोई और बीमारी से पीड़ित है तो वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या कर रहा है 2। अभी देखिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप लेटर लिख रहे हो तो ये पूरा इस लाइन के पूरे बराबरी में होना चाहिए, ठीक ना। जैसे आप लिख रहे हो, मैंने जैसे ये शुरू किया तो ये हमें यहाँ से लिखना था, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक ना। तो ये कुछ इस तरीके से इस रो में होना चाहिए। अब देखिए ये जो होता है, ये जो कटअप हो रहा है हमारा, तो ये भी हमारा इसी रो में होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ किया, यहाँ से यहाँ किया, फिर यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो ये भी हमारा कुछ इसी तरीके से सेटिंग होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप लोग लेटर लिखोगे तो कहीं भी आपको जो है आपका गलत नहीं होगा। अगर आप किसी बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं तो आपको कंप्लीट नंबर दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। और डियर नीतीश सर आपके लिए अलग अलग चीज़ें लेकर के आते रहेगा, हमेशा लाएगा और अभी भी लाता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी वीडियो आती है उसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आपका ही फ़ायदा है, ठीक ना। अभी देखिए उतना देर में आप कोई रील ऊपर नीचे करते रहते, अभी आपने सीख लिया तो आपके लिए ये फ़ायदे करेगा कभी ना कभी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।